साईं की बात। बच्चे, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम किसी बीच मझधार में फंस गए हो। तुम्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। सब जगह से तुम्हें यही लग रहा है कि चारों तरफ तुम्हारे अंधेरा है, तुम्हारे चारों तरफ खाई है कि तुम्हें निश्चित ही उसमें गिरना होगा। ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें फंसाया जा रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं, है ना। तो सुनो मेरे बच्चे, अपने बाबा पर, अपने साईं पर तो भरोसा करते हो ना। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हें फंसाया जा रहा है ना मेरे बच्चे, जानबूझकर तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तुम पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तुम्हें दोषी ठहराया जा रहा है ना। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ से भी निकाल दूंगा मेरे बच्चे। और जो भी तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है ना, वहाँ से भी तुम्हें बचाकर बाहर निकाल लूँगा मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं तुम्हें डूबने नहीं देगा मेरे बच्चे, और ना ही कहीं फंसने देगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम सही हो मेरे बच्चे, तुम सही हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। और जो तुम पर दोषारोपण कर रहा है ना, गलती सारी उसकी थी, लेकिन दुनिया की नज़रों में वो तुम्हें गलत ठहराना चाहता है और ख़ुद अच्छा बनना चाहता है और लोगों की सहानुभूति चाहता है। और कई लोग उसे सहानुभूति दे भी रहे हैं, लेकिन तुम्हें किसी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि जहाँ पर सच होता है ना, वहाँ पर किसी को भी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच को किसी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली होता है मेरे बच्चे। उसकी बहुत ताकत होती है, चाहे झूठ कितना भी आगे से आगे निकलने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन जब सच्चाई का वार होता है ना, तो वो एक ही वार अंत में आकर जीत सच्चाई की ही होती है मेरे बच्चे। ये याद रखना। तो डरो मत, हर परिस्थिति में तेरा साईं तेरे साथ खड़ा है, तेरा हाथ पकड़कर। मैं तुझे कहीं गिरने डुलने नहीं दूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा मेरे बच्चे, मैं बचाऊंगा। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने आप को ना व्यस्त रखा करो। तुम जितना खाली रहते हो ना मेरे बच्चे, उतना तुम्हारा दिमाग नकारात्मक ऊर्जा की तरफ भागता है, नकारात्मक विचारों की तरफ भागता है मेरे बच्चे। घर के कोई भी छोटे मोटे काम कर लिया करो। अगर घर के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ मेरे बच्चे कर ही लिया करो। कभी अपने शौक ही कर लिया करो। तुम्हें सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था ना, तो वो ही कर लिया करो। कभी खाली मत बैठा करो, या कोई पुस्तकें पढ़ा करो, साइंस और चरित्र पढ़ा करो। ऐसा नहीं कहता मैं कि दिन में एक बार ही साइंस और चरित्र पढ़नी है। तुम्हारा जितनी बार मन करे, जितनी बार तुम मेरी लीला पढ़ना चाहो, सुनना चाहो, सुनो, पढ़ो। तुम्हें और भी अच्छा लगेगा, तुम्हें आनंद आएगा मेरे बच्चे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे आसपास सकारात्मकता बनी रहेगी, तुम्हारे अंदर भी सकारात्मकता बनी रहेगी, और तुम्हें अच्छा महसूस होगा और तुम्हारा मन भी लगेगा। तुम जानते हो ना, तुम्हारे साईं का आशीर्वाद तो तुम पर हमेशा ही बना रहता है मेरे बच्चे, सदैव तेरे ही साथ रहता है। जो परछाई तेरे साथ साथ चलती है ना, वो तेरी नहीं, वो तेरे साईं की होती है मेरे बच्चे। तेरा साईं तेरे साथ चलता है, तेरी परछाई बनकर मेरे बच्चे। मैं हर पल हर क्षण तेरे साथ रहता हूँ मेरे बच्चे, हर पल, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता तुझे अकेला छोड़ना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब भी कहीं जाते हो ना, जब भी कहीं बाज़ार जाते हो या कहीं पर जाते हो ना, तो देख कर चला करो। कई बार तुम्हें ठोकरें लगती बची है ना, और कई बार तुम गिरते गिरते बचे। उस वक्त तुम्हारा हाथ मैंने पकड़ लिया था, मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया था मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं ने तुम्हारा हाथ पकड़ा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ना कभी कहीं और होता है तो कभी कहीं और होता है। देखकर तुम चलते नहीं हो। तो जब बाहर जाते हो ना, तो और किसी सोच में या किसी से बातें करने में अपना समय मत लगाया करो। उस वक्त अपना ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ सड़क की तरफ होना चाहिए, रास्तों की तरफ होना चाहिए, और अपने कदमों की तरफ होना चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। मैं कुछ लोगों का तुम्हारे आगे से नकाब हटाने वाला हूँ मेरे बच्चे, जल्द ही मेरे बच्चे। वो कुछ कड़वे सच होंगे जो शायद तुम्हारे सामने आएंगे मेरे बच्चे, लेकिन उसे तुम्हें स्वीकार करना होगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ शुरुआत में तुम्हें दुख भी होगा, तुम्हें धक्का भी लगेगा, लेकिन मेरे बच्चे ये ज़रूरी है मेरे बच्चे, कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा हो, मैं वो नहीं चाहता। और सुनो, जो तुम्हारे छत पर रोज़ पक्षी आता है ना, उसे मैं ही तुम्हारे पास भेजता हूँ, तुम्हारे घर पर कुछ खाने के लिए।
और तुम हमेशा डालते भी हो उसे कुछ ना कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। वो सेवा तुमसे तुम्हारा साईं ही ले रहा है मेरे बच्चे, मैं ही ले रहा हूँ। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साईं को सिर्फ एक ही भाषा आती है? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भाषा को भी अच्छे से समझता हूँ मेरे बच्चे। तुम जिस भी भाषा में मुझसे प्रार्थना करते हो ना, मुझसे कहते हो, अपनी बात अपनी परेशानी रखते हो ना, मैं तो सारी भाषा जानता हूँ मेरे बच्चे, सारी भाषा। और सबसे बड़ी भाषा है मेरे बच्चे प्यार की भाषा। तेरे चेहरे पर जो भाव होते हैं, जो प्यार होते हैं ना, उसकी भाषा मेरे बच्चे, वो मैं तेरे चेहरे से पढ़ लेता हूँ। वो भाषा मेरे बच्चे जो कोई नहीं समझ सकता तेरे साईं के अलावा मेरे बच्चे। मैं वो भाषा भी तेरी समझ जाता हूँ, तेरी वो भी बातें समझता हूँ जो तुम मुझसे नहीं कह पाता, जो तेरे मन में होती है। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं साईं को कहूँ या नहीं कहूँ, ऐसा कई बार सोचते हो ना। तो सुनो, तुम चाहे कहो या मत कहो, तुम्हारा साईं अंतर्यामी है और मुझे तुम्हारे घट घट का पता होता है कि तुम कब क्या करने वाले हो, तुम्हारे मन में क्या है। जो गलत विचार चलते हैं ना तुम्हारे मन में, गलत तरीके, मैं वो भी जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम मुझसे कह नहीं पाते तो क्या हुआ, मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ। मुझसे कोई चीज़ छुपी नहीं मेरे बच्चे, कुछ नहीं छुपा। और सुनो, तुम्हारे घर में जो बीमार है ना मेरे बच्चे, उनकी सेवा किया करो मेरे बच्चे। और अगर सेवा के अंतराल मेरी पूजा का समय हो तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे। अगर कुछ दिन मेरी पूजा नहीं भी करोगे ना, तो वही सेवा मेरी पूजा है मेरे बच्चे। ये सोचना मेरे बच्चे, मैं तुमसे नाराज़ नहीं रहूँगा। उस बीमार व्यक्ति की सेवा करना वही मेरी पूजा है, वही मेरी असली पूजा है मेरे बच्चे। और जो तुम करते हो ना, वो तो है ही मेरे बच्चे, लेकिन असली पूजा मेरी वही है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारा साईं हर प्राणी में, हर वस्तु में, हर चीज़ में विद्यमान है मेरे बच्चे। मैं हर एक चीज़ के अंदर हूँ। तुम जिस भी चीज़ के अंदर मुझे देखोगे ना, मैं तुम्हें वहीं दिखाई दूंगा मेरे बच्चे, उसी रूप में दिखाई दूंगा। बस वो तुम्हारी नज़र होनी चाहिए मेरे बच्चे, देखने वाली। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे तो मेरे नीम के पेड़ के भी दर्शन करते हैं। जब भी वो कभी नीम का पेड़ देखते हैं ना, तो वो मेरे दर्शन करते हैं और उस नीम के पेड़ के नीचे वो दिया भी जलाते हैं। उन्हें लगता है कि वही नीम का पेड़ है जहाँ तुम्हारा साईं वास करता है। और हाँ मेरे बच्चे, ये सच बात है, चाहे वो शिरडी का नीम का पेड़ हो या तुम्हारे घर के पास का कोई नीम का पेड़ हो, हर नीम के पेड़ में तुम्हारे साईं का वास होता है मेरे बच्चे। वो मेरी विशेषता है, वो मेरा रूप है मेरे बच्चे। तुम वहाँ पर भी मेरे दर्शन पा सकते हो, बस वो तुम्हारे भाव होने चाहिए। मैं तो हर जगह हूँ मेरे बच्चे, हर जगह हूँ। और तुमने ऐसा सोचा, ये बहुत बड़ी सोच है मेरे बच्चे, क्योंकि ये सोच और यहाँ तक की सोच वो कोई नहीं पहुँच सकता। क्योंकि कुछ ही बच्चों में मेरे इस सब चीज़ों की अंदर से चीज़ें आती है कि वो मेरे बारे में इतना ज़्यादा करीब से जान पाते हैं। और वो तुम्हारे अंदर विचार अपने आप उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे और भी करीब आओ, इतना करीब आओ कि तुम अपने साईं को और गहराई से जान सको, समझ सको मेरे बच्चे, समझ सको। और सुनो, रिश्तों को तब तक निभाओ मेरे बच्चे जब तक तुम्हें अपने आप को गंवाना ना पड़े मेरे बच्चे, खुद को गंवाना ना पड़े। और जहाँ तुम्हें खुद को गंवाना पड़ जाए ना, उस रिश्ते को वहीं ख़त्म कर दो मेरे बच्चे, क्योंकि बात तुम्हारे आत्मसम्मान की है मेरे बच्चे। अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत देना मेरे बच्चे, कभी मत गिरने देना। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।